तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको ही कर लिया और उसको ही समझ लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ बहुत सारे लोगों की यही इच्छा मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और साथ में आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा भी ले लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल काली तिल ही लेना है। ठीक, काली तिल ले लिया, साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देना है उसको और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बेटे ने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, दूसरे उपाय में एक लाल फूल चाहिए और आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल उठाना है और माता सरस्वती को क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार क्या कर देना है, आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी पूरी होंगी और उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको क्या चाहिए, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको चाहिए शहद का लेपन। ठीक, तो पान का पत्ता कर लिया, शहद का लेपन कर लिया। शहद का लेपन किधर साइड करना है, चिकने साइड करना है, जो चिकना साइड होगा। ठीक, कर लिया। करने के बाद आपको करना क्या है, करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दे। माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो जलाधारी के बस बिल्कुल बीचों बीच क्या कर देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर इतना ही कर लिया आपके बच्चे ने, माता सुख सुंदरी वाला उपाय, तो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा आपका बच्चा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय थे सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे।